हमारे देश में जितने भी महान लोग हैं उन्हें कोई ना कोई पुरस्कार जरूर दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे महान लोग होते हैं जिन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलता। इसे पॉलिटिक्स कह सकते हैं। ऐसा ही है बब्बन तांत्रिक, एक महान तांत्रिक जिसकी महानता के किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन उसे कभी पुरस्कार नहीं दिया गया। एक दिन आएगा जब महान तांत्रिक पुरस्कार बब्बन तांत्रिक को दिया जाएगा और उसके बाद हर साल उसे ही ये पुरस्कार मिलेगा जब तक बब्बन तांत्रिक मर नहीं जाता। जिंदा रहते हुए कोई और महान तांत्रिक कहला ही नहीं सकता। इतना महान है बब्बन तांत्रिक, लेकिन फिर भी उसके मरने की कामना कई लोग करते हैं। उनमें से ज्यादातर खुद मरे हुए हैं, भूत प्रेतों की बात कर रहा हूं। वो बब्बन के मरने की कामना करते हैं, लेकिन बब्बन इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। कहते हैं उसे मारने का बड़ा षड्यंत्र हुआ था, लेकिन सब मिलकर भी बब्बन को मार नहीं पाए, बल्कि उसकी याददाश्त चली गई। मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा, षड्यंत्र ही था जिससे उसकी याददाश्त गई थी। कुछ लोग वैसे ही कहते रहते हैं, छोटा सा हादसा हुआ था, सर पत्थर से टकराया, ऐसा वैसा कुछ नहीं। षड्यंत्र था, बड़ा षड्यंत्र था। लेकिन बब्बन तांत्रिक की याददाश्त चली गई। गुरु तांत्रिक ने बब्बन को ढूंढ ही लिया और जिसके बाद कोशिश हुई थी स्मरण शक्ति साधना से बब्बन तांत्रिक की याददाश्त वापस लाने के लिए, लेकिन बब्बन तांत्रिक की याददाश्त वापस नहीं आई। जिसके बाद दोबारा बब्बन तांत्रिक को महान तांत्रिक बनाना चाहते थे गुरु तांत्रिक। और क्या वो ये काम कर पाएंगे? आज की वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो बड़ी ही खौफनाक और डरावनी है। बस थोड़ी सी, इतनी सी, जैसे हर बार होता है, इतनी सी अतरंगी है। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। अब गुरु तांत्रिक ने बब्बन तांत्रिक को शमशान घाट में ही रखा हुआ था। गुरु तांत्रिक चाहते थे कि बब्बन तांत्रिक वैसे ही रहे जैसे पहले शमशान घाट में गुरु तांत्रिक के साथ रहा करता था। शायद इससे उसे धीरे धीरे याद आने लगे और वो पुराना वाला महान बब्बन तांत्रिक वापिस आ जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। रात का वक्त हो चुका था और भूख सभी को लगी हुई थी। 3 तांत्रिक तो एक तरफ बैठे हुए थे क्योंकि वो भूखनंगे थे, कभी खाना लेकर नहीं आते थे, इन दोनों की तरफ देखते रहते थे। काम धंधा वो करते नहीं थे, ये तो फिर भी लोगों की मदद करते थे, भूत प्रेतों को भगाते थे। तो दोनों के पास कुछ रुपए होते, खाना लेकर आते तो वो थोड़ा चुरा लेते, थोड़ा मांग लेते, ऐसे उनका गुजारा हुआ करता था। इस बार भी वो तीनों भूखी नजरों से इन दोनों की तरफ देख रहे। गुरु तांत्रिक ने कुछ लकड़ियां रखी और गुरु तांत्रिक कहने लगे, आटा हमारे पास है, इन लकड़ियों पर आग जलाकर ही रोटी बनानी होगी। सब्जी वैसे मिल चुकी है, एक ढाबे से वो सब्जी लेकर आ चुके थे। ये नियमों के खिलाफ था, लेकिन कई बार नियम तोड़ दिया करते थे। यहां लकड़ी जलाकर रोटी बनाने की कोशिश, आटा गूंधा जा चुका था, लकड़ियों में आग लगी हुई थी। गुरु तांत्रिक ने बब्बन को कहा, बब्बन आग को जलाई रखना, अगर आग बुझ गई रोटी बना नहीं पाएंगे। लकड़ियां वैसे भी कम है, तुम ऐसा करना, जो तुम्हें मिलता है उसे बीच में डालते रहना, आग भड़कती रहेगी और जैसे जैसे आग भड़कती रहेगी तुम रोटी बनाने की कोशिश करते रहना। मैं दूसरी तरफ खड्डा खोद के आता हूं। बब्बन ने पूछा था, खड्डा क्यों खोदेंगे आप? गुरु तांत्रिक ने ऐसे मुस्कुराते हुए कहा था, जरूरी काम है, जरूरी काम है। असल में गुरु तांत्रिक पास में जाकर बस बैठना चाहते थे, थोड़ा आराम करना चाहते थे। हमेशा बब्बन तांत्रिक ज्यादा काम किया करता था, गुरु तांत्रिक बहुत कम काम करते थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। और इसके बाद बब्बन ने वहां पर लकड़ियां रखी हुई, धीरे धीरे लकड़ियां जलती जा रही। रोटियां ज्यादा बनानी थी, 8 से 10 रोटियां तो गुरु तांत्रिक खा जाया करते थे, 20 से 25 रोटियां बब्बन तांत्रिक खाया करता था। और उसके बाद उन 3 तांत्रिकों की बारी आती थी। वो अगर रोटी ना भी बनी हो, वहां पर सिर्फ कच्चा आटा पड़ा हो, वो कच्चा आटा भी खा जाया करते थे, भले ही 2 किलो हो या 4 किलो हो, तीनों निपटा जाया करते थे। वो भूखी आंखों से देख रहे और इस तरफ बब्बन रोटियां बना रहा। पास में गूंथा हुआ आटा रखा हुआ था, आग धीरे धीरे भड़कती। जिसके बाद बब्बन कहता, गुरुजी आ जाइए, आप खड्डा खोद रहे हैं, आवाज तो नहीं आ रही। और थोड़ी हंसने की आवाज आती और वहां 3 तांत्रिक भी पहुंच चुके थे, पता नहीं बुड़बुड़ बुड़बुड़ फुसफुस कुछ कर रहे थे। जिसके बाद गुरु तांत्रिक ने कहा, काम बहुत ज्यादा जरूरी है, बब्बन तुम वहां पर आग जलाकर रोटियां बनाते रहो।
बब्बन रोटियां बनाता रहा। जिसके बाद आग बुझने वाली हो गई और बब्बन ने कहा, मैं क्या डालूं, आग बुझने वाली है, मुझसे रोटी नहीं बनेगी। 3 तांत्रिक भागे भागे आए, गुरु तांत्रिक भागे भागे आए और गुरु तांत्रिक को लग रहा था कि मैं आग जला दूं, रोटी तो ये बनाता रहेगा। जैसे ही गुरु तांत्रिक पास आए, 3 तांत्रिक पास आए। अब गुरु तांत्रिक कहकर गए थे कि जो मिले उसे यहां पर डाल देना। उसके बाद बब्बन तांत्रिक के पास जो भी था उस झोले में मसाले वगैरह वो डालता चला गया। गुरु तांत्रिक को लगा कि चलो मसाले डालकर आग जलाए हुए हैं, लेकिन ये पुराने वाला बब्बन नहीं था। बब्बन के पास झोले में हमेशा सोडियम मेटल रहता था, तो सोडियम मेटल उसने आग में डाला और उसके बाद थोड़ा सा घी, पड़ा हुआ घी डाल दिया। और आपको पता है ना, अगर आप बब्बन तांत्रिक की पिछली वीडियोस देख चुके हैं, जब सोडियम मेटल पानी के संपर्क में आता है तो क्या होता है। पानी के थोड़े से छींटे मारे थे जो कि रोटी को थोड़ा ऐसे नरम करने के लिए किया, तो आग में ऐसे धमाके हुए कि गुरु तांत्रिक 10 फुट पीछे जाकर गिरे थे। आटा बिखर गया मिट्टी में, हर तरफ मिट्टी में आटा गिरा हुआ था। जितनी रोटियां पड़ी थी जो बना रखी थी फट गई थी, टुकड़े टुकड़े पड़े हुए थे। सभी जो 3 तांत्रिक थे उड़ते हुए दीवार से जाकर टकराए थे। बब्बन तांत्रिक पीछे गिरा था। सोडियम मेटल का धमाका ऐसा था, यह क्या परमाणु धमाका कर दिया, इतना उड़कर गिरे थे, मुझे तो यही बताया गया है। जिसके बाद गुरु तांत्रिक वहां पर आए, देखने लगे आग बुझ चुकी थी। धमाका इतना हुआ, लकड़ियां तो उड़ गई, पता नहीं कहां गई, आटा तो गिरा हुआ, खाने लायक कुछ नहीं था। तब बब्बन तांत्रिक ने कहा, गुरुजी गलती की ना मैंने। गुरु तांत्रिक ऐसे नीचे की तरफ देखते हुए, गलती तो नहीं की बब्बन, तुम पहले जैसे बनते रहे हो, लेकिन मुझे गुस्सा भी आ रहा है। गुरु तांत्रिक थोड़े गुस्से में भी थे, तरस भी आ रहा था। इस तरह दोनों भूखे सोए थे। वो 3 तांत्रिक भूखे नहीं सोए। आप पूछेंगे कैसे, भूखे नंगे थी ना, आटा नीचे गिरा हुआ मिट्टी वाला वैसे ही खा गए। रोटियां ढूंढी उन्होंने, शमशान घाट के बाहर उड़कर गई थी, जहां टूटी फूटी टुकड़ा रोटी का वो भी उठा कर खा गए। सारी रोटियां खा गए, सारा आटा खा गए। ये दोनों भूखे सोए थे। अगले दिन गुरु तांत्रिक ने कहा था, बब्बन बड़े बड़े काम हम मना कर रहे हैं, अब मना नहीं कर सकते। जैसा जो काम मिलता है, जितना खतरनाक मिलता है, हमें कमाई करनी होगी, वरना हम भी उन 3 तांत्रिकों की तरह बस देखते रहेंगे कि कोई खाना खिलाए। देखो अंतड़ियां कैसे बाहर आने को हुई पड़ी हैं, खाना खाते ही नहीं, काम करते ही नहीं, शमशान घाट में पड़े रहते हैं और कुछ आता नहीं इन्हें। बब्बन ने कहा, गुरुजी जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। फिर सुबह के वक्त वहां एक गांव से आदमी आया जो काफी अमीर था। उसे सब ठाकुर साहब कह रहे थे, जो गांव के लोग साथ में आए हुए थे। गुरु तांत्रिक के पास वो लोग आए और कहने लगे, ठाकुर साहब खुद चलकर आए हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा, और क्या भगवान उन्हें यहां पर लेकर आते, खुद ही चलकर आना था ना। गांव वाले एक बार तो पीटना चाहते थे, लेकिन काम था तो गांव वालों ने कहा, देखे जबान मत लड़ाइए, ठाकुर साहब तलवार हमेशा साथ रखते हैं और जबान लड़ाने वाले की जबान काट देते हैं। तो गुरु तांत्रिक ने कहा, ये मेरी भाषा ऐसी है, मैं तो बड़े प्यार से बात कर रहा हूं। तो गांव वालों ने कहा, अब भाषा सही हो गई। गांव वालों ने बताया, उनके गांव में बहुत प्रचंड ताकत है जो उनकी पोती को काबू में किए हुए है। ठाकुर साहब की पोती जैस्मिन जो विदेश में पढ़ा करती थी, अब वापस आ चुकी है। उसके माँ बाप की मौत हो चुकी है, तो दादाजी के पास वापस आई थी, लेकिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको परेशान कर दिया है। शैतानी शक्ति कहते हैं जागने वाली है, और जैस्मिन के माता पिता को बहुत साल पहले किसी ताकत ने, किसी चुड़ैल ने ही मारा था। अब जैस्मिन वापस आ गई है, कुछ बुरा हो रहा है। तो जो गुरु तांत्रिक थे, बब्बन तांत्रिक थे, गांव पहुंचे। वहां पर सफेद रंग की बहुत बड़ी हवेली, इतनी बड़ी हवेली उन्होंने जिंदगी में नहीं देखी थी। और ठाकुर साहब जब हवेली के अंदर थे, बड़े सोफे पर बैठे हुए, वो पास वाले सोफे पर बैठे थे गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक। ठाकुर साहब ने उन्हें कहा था, वेलकम माय सन वेलकम, कुछ ऐसी आवाज में कहा था। उसके बाद ठाकुर साहब कहने लगे कि मेरी पोती जैस्मिन रात के वक्त खुद चलती है, शायद किसी भूत प्रेत का वास इसके ऊपर है, और कहते हैं जंगल में एक शैतानी साया भी है जो लोगों को मारता है। अब तुम हमारी मदद करो। यहाँ पर कई तांत्रिक आ चुके हैं, कई बाबा आ चुके हैं, जिंदा तो कोई बचकर नहीं गया, सभी मरे हुए हैं, पीछे दफनाए गए हैं। ये बात जब गुरु तांत्रिक ने सुनी, बब्बन की तरफ देखा और कहा, जिंदा बचकर कोई नहीं गया? ठाकुर साहब ने कहा, नहीं,
जो भी ताकत है वो जिंदा नहीं छोड़ती, आप कुछ करिए। तब गुरु तांत्रिक नीचे की तरफ देखकर रोते रोते कहने लगे, अगर ताकत ज्यादा खतरनाक है तो हमें हाथ में नहीं लेनी चाहिए। चलो बब्बन चलते हैं, मुझे लगता है मुझे और काम जरूरी है तो वहां चलते हैं। बब्बन ने कहा, हमारे पास और कोई काम नहीं है, आपको पता है हमें काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम काम करेंगे। बब्बन ऐसे कह रहा, गुरु तांत्रिक ऐसे ऐसे आंख में कुछ पड़ गया था या ऐसे ऐसे कर रहे। बब्बन को समझ में नहीं आई। ठाकुर साहब ने कहा, आप काम खुद करोगे या हम उस तांत्रिक की तरह करें? जो तांत्रिक भागना चाहता था यहां पर आ गया, हमारी उम्मीद तोड़ते हुए कह रहा था, मैं तो यहां से भाग जाऊंगा, शैतान ज्यादा खतरनाक है। हमने उसका सर भी कलम कर दिया, पीछे उसे भी दफनाया है। बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक नीचे देखकर रोते हुए कहने लगे, अब क्या करें, काम तो करना ही होगा। फिर ठाकुर साहब ने पूरी बात बताई। जैस्मिन के माँ बाप जो यहाँ पर इस हवेली में रहा करते थे ठाकुर साहब के साथ, उनके बेटे थे, बहू थी। जब जैस्मिन हुई, 5-6 साल की जैस्मिन थी, यहाँ एक हादसा हुआ। एक चुड़ैल लोगों को नजर आई थी जिसने दोनों को मार दिया। जैस्मिन तो बच गई, जिसके बाद ठाकुर साहब ने जैस्मिन को विदेश में पढ़ने के लिए भेज दिया। वहाँ बहुत याद किया करती थी। जब ग्रेजुएशन हो गई जैस्मिन वापस आ गई, लेकिन जब से यहाँ पर आई है रात को चलती है और कुछ लोगों का कहना है इस पर भूत प्रेत का साया है और जो जंगल में इसके पीछे जाता है वो मारा जाता है। ना तांत्रिक कुछ कर पाया, ना और कोई कुछ कर पाया, आप करिए। गुरु तांत्रिक ने कहा, चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। रात का वक्त हो गया। हवेली में जैस्मिन थी, ठाकुर साहब थे, गुरु तांत्रिक, बब्बन तांत्रिक। और गुरु तांत्रिक ने जब जैस्मिन को रात के वक्त देखा, पहले तो मिलने नहीं आई थी, गुरु तांत्रिक ने कहा, क्या नशीली आंखें हैं, कितनी ज्यादा खूबसूरत है। इसे तो असल में कोई चुड़ैल समझ ले, इतनी ज्यादा खूबसूरत है, खूबसूरत वाली चुड़ैल, कोई यक्षिणी जैसे। बब्बन तांत्रिक ने कहा, गुरु जी अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। गुरु तांत्रिक ने कहा, लिहाज कर रहा हूं, तभी तो कह रहा हूं, है खूबसूरत, लेकिन हमें इसे बचाना होगा। जैस्मिन के वो जो कमरा था ना, उसके बाहर एक जगह खटिया लगाकर गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक एक ही खटिया पर लेटे हुए, सो दोनों नहीं पा रहे थे। ऐसा नहीं कि नजर रखनी थी इसलिए नहीं सो पा रहे, खटिया एक दी गई थी, कभी बब्बन टांग मारता गुरु तांत्रिक गिर जाते, कभी गुरु तांत्रिक टांग मारते बब्बन गिर जाता, सो दोनों नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। इसके बाद दरवाजा खुला, दोनों भौचक्के हो गए, खटिया एक तरफ की छिप गए। उन्होंने देखा जैस्मिन चलकर जा रही और बाल ऐसे लहरा रहे जैसे कोई शैतानी शक्ति का साया उसके ऊपर हो। सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, ढेर सारे कपड़े पहन रखे थे, भले ही गर्मी का मौसम था। चलकर गलियारे में घूम रही। आपको बताया ना, हवेली बहुत ज्यादा बड़ी थी, बड़े बड़े गलियारे थे। पहली मंजिल पर वो कमरा था जैस्मिन का। गलियारे में चलती हुई जा रही। बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक पीछे पीछे। बब्बन ने कहा, गुरु तांत्रिक बताइए, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, आगे क्या करना है, पकड़ना है इसे या किसी भूत को पकड़ना है? गुरु तांत्रिक ने कहा, अभी मुझे भी नहीं पता, पहले पीछा करते हैं, देखते हैं ये कहाँ पर जाती है। वो थोड़ा थोड़ा आगे गई। सबसे पहले उसने अपना गाउन उतारा, कपड़े काफी पहने थे, एक एक करके कपड़े उतारती गई, पीछे फेंकती आगे की तरफ बढ़ जाती। गुरु तांत्रिक कहते, बब्बन जल्दी चलो, हम उससे दूर क्यों हो रहे हैं, हमें नजदीक रहना चाहिए। बब्बन ने कहा, नजदीक रहेंगे तो पकड़े जाएंगे ना। गुरु तांत्रिक ने कहा, दूर रहेंगे तो देख नहीं पाएंगे कि वो कहाँ जा रही है। बब्बन को शक हो रहा था, लेकिन गुरु तांत्रिक शक होने देना नहीं चाहते थे। आगे देखा, काफी ज्यादा कपड़े पड़े हुए। काफी तेजी से चलकर जो जैस्मिन थी वहां आगे गलियारे से मुड़ गई। बड़ी हवेली थी ना, काफी गलियारे बने हुए, एक जगह से मुड़कर गई। बब्बन तांत्रिक कपड़ों को उठा रहा, चलो बेचारी के कपड़े गिरते जा रहे हैं तो उठाकर दे देंगे। गुरु तांत्रिक ऐसे आगे बढ़ते जा रहे, बब्बन पीछे क्यों रह रहे हो, हमें नजदीक जाना होगा, नजदीक जाना होगा, जल्दी करो जल्दी करो। गुरु तांत्रिक के इरादे सही नहीं लग रहे थे। गुरु तांत्रिक भागने लगे, अरे जैस्मिन निकल गई, अरे देख नहीं पाएंगे। गुरु तांत्रिक भागे भागे गए। अचानक आवाज आई चीखने की, ऐसे जैसे कहीं से वो गिर गए हों। फिर कराहने की, रोने की आवाजें आने लगी। बब्बन तांत्रिक उन कपड़ों को ऐसे समेटे हुए ऐसे गया, खिड़की से देखा बाहर गिरे हुए थे गुरु तांत्रिक। खिड़की से भागे भागे गए, बाहर ही गिर गए। हवेली से बाहर नीचे, बाहर बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बहुत ज्यादा बारिश हो चुकी, मिट्टी गीली थी तो चोट थोड़ी कम लगी, मिट्टी में धंसे हुए। बब्बन मदद करो, बब्बन मदद करो। बब्बन ने ऊपर से आवाज लगाई, क्या हुआ, आप तो भाग कर गए थे, आप नीचे कैसे पहुंच गए?
गुरु तांत्रिक ने कहा। मैं भागा भागा मोड़ से मुड़ने वाला था, किसी ने पीछे से धक्का दिया और इतना जबरदस्त धक्का, मैं तो खिड़की से उड़ता हुआ बाहर मिट्टी में आ गिरा। मेरा तो मुंह फंसा हुआ था, बड़ी मुश्किल से निकाल पाया हूँ। बब्बन मुझे निकालो, मुझे लगता है मैं दलदल में फंस चुका हूँ। बब्बन ने कहा, यह दलदल नहीं है, मिट्टी है साधारण, बारिश हो रही है ना तो आपकी टांग फंस गई होगी, नीचे नहीं धंसेंगे, मैं आता हूँ। बब्बन गुरु तांत्रिक की मदद के लिए इससे पहले कि नीचे जा पाता आगे जैस्मिन खड़ी थी। जैस्मिन ने कपड़े थोड़े कम ही पहने हुए थे। बब्बन की आंखें नीचे और कह रहा, ये कपड़े ले लीजिए, पहले कपड़े पहन लीजिए। उसने काफ़ी कम कपड़े पहने हुए थे और वो कहने लगी, कपड़े मैंने उतारे इसलिए हैं ताकि तुम्हें समझ पाऊँ। अपनी आंखें ऊपर उठाओ, देखो मैं खूबसूरत हूँ या नहीं। बब्बन ने थोड़ा ऊपर देखा, थोड़ा शर्माया और कहने लगा, हाँ हैं तो खूबसूरत। वो कहने लगी, मैं तुम्हारे इरादे भांप गई हूँ। बब्बन बार बार आंखें नीचे करता। जैस्मिन सामने से एक गाना गाने लगी और नाचने लगी। हवेली में उसकी आवाज़ गूंजने लगी थी, आजा गुफाओं में आजा गुनाह कर ले। ये वाला गाना जैस्मिन गा रही थी। और बब्बन ने कहा, रुको, मैं गुफाओं में क्यों आऊँ, हम हवेली में हैं, किसी गुफा में नहीं है। वो सामने से सन्न देखे जा रही। बब्बन ने कहा, मैं गुनाह क्यों करूँ, मुझे जेल जाना पसंद नहीं, मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा, किसी गुफा में नहीं जाऊँगा, हवेली में काम करने के लिए आए हैं। सामने से वो कहने लगी, मैं और गाना गाती हूँ। बब्बन ने कहा, नहीं, मुझे गाने पसंद नहीं है, मुझे रैप सॉन्ग पसंद है। वो कहने लगी, रैप सॉन्ग पर मैं नाचूंगी कैसे। बब्बन ने कहा, नाचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम करना क्या चाहती हो। उसने कहा, जो मैं करना चाहती हूँ तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा। तुम जो चाहते हो मैं वो करने को तैयार हूँ, ऐसे शर्माते हुए उसने कहा। बब्बन ने कहा, तुम कर सकती हो, जो मैं चाहूँ तुम करोगी। जैस्मिन ने कहा, हाँ मैं करूँगी। बब्बन ने कहा, मेरी याददाश्त वापस ला दो, मेरी याददाश्त वापस ला दो, मेरी याददाश्त जा चुकी है। जैस्मिन सामने से खड़ी होकर, तुम्हारी बातें तुम्हारी शक्ल से मेल क्यों नहीं खाती। दिखने में तुम ठरकी लगते हो लेकिन बातें इतनी शराफत वाली करते हो। बब्बन ने कहा, वो ऐसे ही है, मेरी बातें कभी कभी मेल नहीं खाती, बस धन्यवाद। उसने कहा, मैंने बेइज्जती की है। बब्बन ने कहा, पता नहीं क्यों जब कोई ऐसी मीठी मीठी बातें करता है मुंह से धन्यवाद निकल जाता है। वो गालियां निकालना चाहती थी। बब्बन ने कहा, मेरी याददाश्त वापस ला दो, अब तुमने वादा किया है। उसने कहा, चलो मेरे कमरे में चलो, तुम्हारी याददाश्त अभी वापस लेकर आती हूँ। बाहर खिड़की से गुरु तांत्रिक, बब्बन मैं दलदल में धंस रहा हूँ, मुझे बाहर निकालो। बब्बन ने कहा, 1 मिनट में आता हूँ, जब सब याद आ जाएगा आराम से निकालूंगा। बब्बन तांत्रिक जैस्मिन के पीछे पीछे। जैस्मिन कमरे में गई, कुंडी लगाई। उसके बाद जैस्मिन कहने लगी, अब मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करती हूँ। दूसरी तरफ मुड़ गई। फिर वो कहने लगी, मुझे हाथ लगाओ, मेरी पीठ को सहलाओ। बब्बन ने कहा, पीठ को सहलाने से मेरी याददाश्त वापस कैसे आएगी। एक बार के लिए उसने मुंह में कुछ बुड़बुड़ाया था, तेरी बहन, तेरी माँ, ऐसे कुछ कहा था। ऐसे माँ बहन को शायद अपने याद कर रही होगी, ऐसे कुछ कहा था, लेकिन आगे की तरफ देखती रही थी। फिर कहने लगी, तुम करीब तो आओ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। बब्बन को लगा, चलो ठीक है, करीब बुला रही है, मैं नजरें नीचे ही रखूंगा, तुमने एक तो कपड़े बहुत कम पहन रखे हैं। बब्बन ऐसे आगे की तरफ गया। वो पीछे की तरफ घूमी। जैस्मिन बहुत खूबसूरत थी लेकिन अब बहुत भयानक लग रही। भयानक चेहरा, आंखें तो जैसे पत्थर की बनी हुई हो। बब्बन डर गया। फिर वो कहने लगी, अब तुम बचने वाले नहीं। उड़ती हुई आई, दोनों हाथों से ऐसे चमाट लगाई। बब्बन के पटैक की आवाज आई। बब्बन पीछे गिरा। वो उड़ उड़ कर मारना चाहती थी और कह रही, अब तुम बचने वाले नहीं, तुमने वासना को खुद पर हावी होने दिया। बब्बन ने कहा, कब होने दिया। सामने से वो जैस्मिन चुड़ैल ऐसे शर्मिंदी सी होकर, हाँ मतलब हो गया, अब आए हो तो बस वासना हावी हुई है तुम पर, मारने की कोशिश कर रही। बब्बन बचने के लिए। बब्बन के पास गुरु तांत्रिक का झोला था। बब्बन को कुछ मंत्र आते थे, थोड़ा भूल जाता था क्योंकि याददाश्त ऐसी हो गई थी। तो अभी नए मंत्र सीखे थे लेकिन एक चुड़ैल वाले मंत्र उसे आते नहीं। भूत वाले मंत्र बोले। वो कहने लगी, मैं कोई साधारण भूत लगती हूँ, आते ही तो मैं बताती हूँ। उड़ती हुई आई, बब्बन को मारने लगी। बब्बन को लगा मसाले किसी काम के तो होंगे। बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक ऐसे मसाले बनाया करते थे जिसमें मिर्च बहुत ज़्यादा होती थी। वैसे भी सामने से जैस्मिन ने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे, ना के बराबर। बब्बन ने झोले से मसाले निकाले। वो कहने लगी, मसालों का कोई असर नहीं होने वाला। बब्बन ने कहा, मैं मारने नहीं वाला, मैं रगड़ने वाला हूँ। बब्बन ने ऐसे मसाले होली की तरह चेहरे पर, आंखों पर, पत्थर वाली आंखें, ये ले, शरीर पर ऐसे रगड़ा। वो चीखे मारने लगे। भले ही वो चुड़ैल बन गई थी तो जैस्मिन ना,
शरीर पर मिर्च लगी चीखें मारने लगी। एक रोशनदान था, रोशनदान ऐसे चीरती हुई बाहर की तरफ छलांग लगाकर चली गई। इसके बाद बब्बन बचा, बब्बन बाहर की तरफ भागा। बब्बन ने बाहर जाकर गुरु तांत्रिक को बचाया और बताया। गुरु तांत्रिक ने जैसे ही वो कीचड़ से बाहर निकले आगे गए, कहने लगे अच्छी जगह पर लेकर जाओ बब्बन, अच्छी जगह लेकर गए। गुरु तांत्रिक ने पत्थर उठाया, तेरी तो ऐसी, पहले क्यों नहीं आया? बब्बन ने कहा मैं वहां मदद करना चाहता था। गुरु तांत्रिक ने कहा लड़की के कपड़े छोटे थे, ऐसी मदद तुम्हें नहीं करनी चाहिए बब्बन, मेरी सेवा कभी अकेले आगे मत जाना। ऐसे मुस्कुराते हुए, अकेले आगे मत जाना। बब्बन ने कहा बातें तो आपकी भी पत्थर खाने वाली ही हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा गुरु के ऊपर हाथ नहीं उठाते। बब्बन ने कहा मुझे याद नहीं रहता, यह भी शायद ज्यादा समय याद ना रहे। गुरु तांत्रिक ने ऐसे मुंह में कहा था। बब्बन तांत्रिक भी मुस्कुराया था। फिर से वो अंदर गए थे। फिर उसके बाद जैस्मिन चीखने लगी, जोर जोर से चीखने लगी। ठाकुर साहब कमरे से बाहर आ गए। इतने में वो अंदर पहुंचे। अब कपड़े अब भी उसने कम ही पहने हुए थे, तो ठाकुर साहब ने कहा ये मेरी शॉल ले, तूने कपड़े कम पहने, तू बाहर क्यों आ गई ऐसे कपड़ों में? जैस्मिन कहने लगी मेरे शरीर पर जलन हो रही है, मेरे शरीर पर मिर्च किसने लगा दी? चेहरे में, आंखों में, मुंह धोकर आई हूं, नहा कर आई हूं, लेकिन जलन हुए जा रही है। बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक नीचे दिख रहे। ठाकुर साहब ने पूछा मेरी पोती के ऊपर तुमने कुछ तो नहीं किया? दोनों ने कहा नहीं, हम तो शैतानी शक्ति को रोकते हैं। बेचारी, इसके ऊपर तो कुछ हमने नहीं किया होगा। बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक ऐसे ऐसे आंख में कुछ पड़ गया था, ऐसे करते हुए हंसने लगे थे। जैस्मिन चीखती रही पूरी रात, जलन होती रही तो बार बार शरीर के ऊपर डेटॉल वगैरह साबुन लगाती रही। सुबह तक आराम मिला। दिन में ठाकुर साहब के सामने बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक बैठे हुए सामने पूछ रहे पूरा इतिहास बताइए। तो इतिहास बताया गया। बचपन में जब जैस्मिन 5-6 साल की थी ना, यहाँ जंगल में एक जादूगरनी रहती थी जो शैतान की पूजा करती थी। जंगल में एक जगह मंदिर था, बड़ा खूबसूरत मंदिर, लेकिन उस जादूगरनी ने प्रतिमाओं को तोड़ दिया, लोगों को मार दिया, उस मंदिर को तबाह कर दिया। वो पुराना मंदिर है, अब वहाँ पूजा पाठ नहीं होता, लेकिन कहते हैं उसके नीचे से कोई रास्ता है जहाँ पर वो जादूगरनी अब भी किसी शैतान की पूजा करती है। वो भगवान की पूजा होने देना नहीं चाहती, वो शैतान को मानती है। और उसने श्राप दिया था क्योंकि जैस्मिन के जो माता पिता थे उसे रोकना चाहते थे, जंगल में गए थे गांव वालों को लेकर जलाने के लिए। उसने श्राप दे दिया तुम मरोगे, तुम्हारी बेटी मरेगी, तुम्हारी बेटी मेरे लिए काम करेगी। अब उसने जैस्मिन के माँ बाप को मार दिया था, जैस्मिन को चुड़ैल बनाया था। ठाकुर साहब ने किसी को ये बात नहीं बताई थी कि रात को जैस्मिन निकलती है चुड़ैल बनकर शिकार करने के लिए। अब वो विदेश में थी तो उस पर असर नहीं होता था जादू का, यहाँ वापस आ गई तो जादू का असर हुआ। ठाकुर साहब ने रोका था, जैस्मिन मानने वाली नहीं थी, मॉडर्न थी ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन, तो वापस आ गई। अब ये बन गई, क्या कर सकते थे। अब वो जादूगरनी जंगल में ही है और जैस्मिन शायद उसके पास जाती है, लेकिन ये राज किसी के सामने नहीं आना चाहिए। बब्बा ने कहा किसी के सामने नहीं आएगा। अब देखना कमाल करते हैं हम दोनों, आपने राज बताया है। वो रात बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक पीछा करने वाले थे। जैस्मिन आगे आगे बढ़ती गई। गुरु तांत्रिक छिप छिप कर हवेली के गलियारे में देखते देखते बब्बन तांत्रिक कह रहा गुरुजी वो ज्यादा दूर नहीं निकल गई, थोड़ा पास जाना चाहिए। गुरु तांत्रिक ने कहा बब्बन आज कुछ अलग क्यों लग रहा है, मुझे डर सा क्यों लग रहा है। बब्बन ने कहा ऐसे डर नहीं कहते, आप जिस नज़रों से देख रहे हैं उसने अपने कपड़े नहीं उतारे इसीलिए कह रहे हैं ना। गुरु तांत्रिक थोड़ा सा हंसे, फिर बब्बन को कहने लगे बब्बन ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। जैस्मिन आज कपड़े नहीं उतार रही थी, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हवेली से बाहर। दोनों पीछा करने लगे कि ये ज़रूर उस जगह जाने वाली है। वो जगह कहाँ है ठाकुर साहब को याद नहीं है, गांव वाले उस तरफ जाना नहीं चाहते तो उन्हें वो जगह मिलेगी नहीं। जैस्मिन से वो राज जुड़ा हुआ है, पुराना मंदिर कहाँ है, शायद जैस्मिन उस तरफ जाने वाली है। इस पर शैतानी साया है ना। जैस्मिन चलती गई, दोनों पीछा करते गए। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, समय बीतता जा रहा। वो जंगल के पार पहुंच गई, बहुत दूर। उसके बाद आगे हाईवे। इस गांव से इतनी दूर हाईवे पर जैस्मिन खड़ी हो गई। वहां तो गाड़ियां निकल रही थी। इन्हें लग रहा है इतनी दूर आती है, हर रात चलकर इतनी दूर तो आ नहीं सकती, वापस जाने में समय लगेगा। वो छिपे हुए। जैस्मिन ने दूर से आवाज लगाई बब्बन, गुरु आ जाओ इधर। दोनों आए। दोनों कहने लगे
जैस्मिन बेटी यहाँ क्यों लेकर आई हो? उसने कहा, मैं जैस्मिन नहीं हूँ, मैं वो चुड़ैल हूँ। मारने की कोशिश की तुम्हें, लेकिन मुझे लगता है तुम दोनों कमीने हो टकलो। यहाँ तक लेकर आई हूँ, पता था मुझे पीछा कर रहे हो। तुम्हें क्या लगा मैं पागल हूँ? तुम्हें उस जगह लेकर जाऊंगी जहाँ पर खास तौर पर मैं जाती हूँ ताकत पाने के लिए। हाईवे है, गाड़ी पकड़ो, खिसको यहाँ से। ये कहकर वो पीछे भागी और गायब हो गई। गुरु तांत्रिक बब्बन को देख रहे। बब्बन गुरु तांत्रिक को देख रहा। ये क्या भाषण मचाई है? 5 घंटे चलकर आए हैं, 5 घंटे वापस चलकर जाना होगा। रात तो पूरी बीत चुकी है। बैलगाड़ी पकड़ी थी उन्होंने, वहां से दोबारा गांव की तरफ। सुबह 12 बजे गांव में पहुंचे। ठाकुर साहब कह रहे, कहाँ गए थे? घूमने फिरने गए थे। दोनों ने पूरी बात बताई, जिसके बाद वो कह रहे, जो करना है तुम्हें करना है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आती। मेरी जैस्मिन तो बाहर चली जाती है, रोकना तो तुम्हें है ना। फिर गुरु तांत्रिक ने बब्बन तांत्रिक को कहा, अदृश्य विद्या का इस्तेमाल करना होगा। वो पहचान गई थी हम पीछे हैं, ऐसे गहने पहने हुए हैं तो पता चलेगा ना। अदृश्य विद्या का इस्तेमाल करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। ऐसे उसके पीछे पीछे जाएंगे। बब्बन ने कहा, गुरुजी सिखाने का समय आ गया है, सिखाइए। रात तक उन्होंने काम किया। बब्बन को गुस्सा आ गया, ये कैसी अदृश्य विद्या है। उन्होंने गिली सूट बनाया, गिली सूट, पत्ते लगाए हुए, घास लगाई हुई, ऐसे बैठ जाएंगे, घास बन जाएंगे, पहाड़ी बन जाएंगे, पता नहीं चलेगा। ऐसे जैस्मिन का पीछा रात को, जैस्मिन जा रही पहाड़ी की तरफ। जैसे ही जैस्मिन को शक थोड़ा सा होता, दोनों घास बनकर जमीन पर लेट जाते, उसे पता नहीं चलता। कमीने थे दोनों। गुरु तांत्रिक चालाक बहुत थे, पीछा करते गए। अब वो दूर नहीं गई। अब वो जान गई थी कि ये हाईवे पर छोड़ने वाले नहीं हैं, इन्हें कहीं और छोड़ना होगा। शायद वो ये जान गई थी या उसे पता ही नहीं चला। वो तो पहाड़ी के पास गई, वहां बना हुआ खंडहर मंदिर। किसी समय ये भव्य मंदिर होगा, बड़ा मंदिर होगा, अब तो खंडहर बना हुआ। उससे आगे गई, एक छेद था, तहखाने में जाने वाला छेद। पुराने मंदिर का वो तहखाना जिसकी तरफ वो जा रही। बड़ा पत्थर था जिसे एक तरफ हटाया। नीचे पहुंची, दोनों पीछे पीछे एक सुरंग के जरिए एक ऐसी जगह पहुंचे, सामने कुर्सी पर बैठा एक शैतान, यानी पत्थर का शैतान था, मूर्ति बनाई हुई बड़ी। वहां उन्होंने इधर उधर झांका। जैस्मिन तो चलती हुई आगे चली गई। शैतान को जैसे सर झुकाकर उसने प्रणाम किया और आसपास दोनों ने देखा ऐसे इंसान थे या वो कैसे शैतान थे। धड़ इंसान का, ऊपर सर पत्थर का, ऐसे ऐसे कर रहे। इसके बाद ऐसे सर हिलाने वाले ढेर सारे। गुरु तांत्रिक कह रहे, बब्बन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बब्बन ने कहा, मुझे तो कुछ समझ में आ रहा है। ये सब कुछ वीराना मूवी से मिलता जुलता क्यों लगता है? सब घटनाएं वैसी की वैसी हो रही हैं। मुझे क्यों लग रहा है हम मारे जाएंगे, सब कुछ गलत ही कर रहे हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन पहचानो खुद को, पहचानो। बब्बन एक बार पत्थर मारना चाहता था, पहचान जाता तो यहां नहीं आता। नहीं पहचान पा रहा खुद को, भूला हुआ हूं। दोनों खड़े। सामने से जैस्मिन बोली, लड़ क्यों रहे हो? यहां तक तो मैं खुद ही लेकर आई हूं। ये क्या गिली सूट पहनकर पबजी खेलने आए थे? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? चुड़ैल हूं चुड़ैल, ऐसे गिली सूट में छिपोगे तब भी मुझे दिख ही जाता है। बब्बन गुरु तांत्रिक की तरफ देख रहा। गुरु तांत्रिक नीचे पैर से, बब्बन अब क्या करूं? इसके बाद वहां वो जो पत्थर के सर वाले थे ना, वो पकड़ने के लिए दोनों की तरफ आए और उस जैस्मिन चुड़ैल के पीछे वो बूढ़ी जादूगरनी हंसती हुई, आज वही दिन है, 2 और शिकार का खून चाहिए शैतान को जिंदा करने के लिए। शैतान जिंदा होने वाला है जैस्मिन, मेरी बरसों पुरानी मुराद पूरी होने वाली है। अब तबाही होगी, तबाही। शैतान उठेगा कब्र से, शैतान। वो पत्थर वाले, पत्थर का सर ऐसे ऐसे मारते हुए, 2 पत्थर वाले सर ना ऐसे मारे, बिजली निकली, चिंगारियां निकल रही। बब्बन आगे खड़ा, गुरु तांत्रिक पीछे, बब्बन कुछ करो, बब्बन कुछ करो। बब्बन कह रहा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं आता जादू वादू। गुरु तांत्रिक ने कहा, जादू की जरूरत नहीं है, जो तुम कर सकते हो वो करो। और बब्बन ने फिर वही किया जो वो कर सकता था। पत्थर के सर थे, लेकिन बब्बन का सर पत्थर से ज्यादा मजबूत। वो सर लेकर आ रहे, बब्बन ने सर पर सर मारा, पत्थर खोल दिया, सर नहीं पत्थर खोल दिया। ऐसे नीचे तड़प तड़प कर मर रहे।
बब्बन के सर से थोड़ा खून निकला। बब्बन सर मार मार कर वो पत्थर वाले जितने सर वाले थे ना, सारे पत्थर तोड़ दिए। सामने जादूगरनी चुड़ैल के पीछे। ये क्या कमीना है, इसका सर है या लोहे का टोपा? गुरु तांत्रिक ने कहा धन्यवाद। बब्बन जख्मी था, ऐसे बोल नहीं पा रहा, ऐसे सर से खून निकल रहा। एक पत्थर वाले ने गुरु तांत्रिक के सर पर भी मारा था कि तू आ, इसका सर तो ताकतवर है, सख्त है। गुरु तांत्रिक के सर से भी खून निकल रहा, बब्बन तांत्रिक के सर पर भी खून निकल रहा। चुड़ैल आई दोनों को मारने के लिए। दोनों ऐसे भौचक्के से, इसे पकड़ो इसे पकड़ो। उसने रुमाल लिए हुए थे, दोनों के सर पर ऐसे आई, खून पहुंचा, उड़ती हुई वापस चली गई। गुरु तांत्रिक ने कहा धन्यवाद मदद करने के लिए। वो जादूगरनी हंसी। खून चाहिए था? खून ऐसा थोड़े ना कहा तुम्हें मारना ही होगा, खून चाहिए था। जितने अलग अलग शिकार हैं, अलग अलग मर्दों का खून चाहिए। बस 2 अलग मर्दों के खून चाहिए थे शैतान को जिंदा करने के लिए। मेरी जैस्मिन ये काम कर रही थी आसानी से, इसका खून भी मिलता तब ये काम होता, और आज वो रात है। उसने रुमाल लिया, एक कब्र शैतान के सामने रखी थी, रुमाल फेंका। इससे पहले कि बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक कुछ कर पाते, वो जो कब्र थी ना, जो लकड़ी की, ऐसे फट गई। शैतान निकला, बड़े मुंह वाला भयानक शैतान खड़ा हो गया। आवाज वैसी ही थी, हाथ ऐसे किए हुए। पता है आपको, आगे की तरफ बढ़ा और सबसे पहले वो जादूगरनी कहने लगी मारो इन दोनों को। उसने जादूगरनी का सर पकड़ा, गर्दन पकड़ी, ऐसे पटक निकाल दिया। जो सर के अंदर, गर्दन के अंदर था, ऐसे नीचे गिर गई। फिर उसने बताया था उसने ऐसा क्यों किया। उसने कहा था, समझ किसी को नहीं आया, लेकिन अपनी तरफ से उसने एक्सप्लेनेशन दी थी कि ये क्यों किया है। फिर है करके आगे की तरफ आया था। जैस्मिन जो कि चुड़ैल बनी थी, दोबारा जैस्मिन बन गई। जादूगरनी ने उसे पोजेस किया था, अपने वश में किया था। वही मर गई तो वो चुड़ैल वाला काम खत्म, वो शराब खत्म, मर गई। जैस्मिन भागी हुई आई। बताइए क्या करना है, शैतान तो जिंदा हो गया, अब उसे लड़ा नहीं जा रहा। भाई चाकू मारो। बब्बन ने सर छाती पर मारा, टन की आवाज आई और सामने से उसे दर्द तक नहीं हुआ। वो तो बस एक ही बात कह रहा था, बस इतना। दोनों ने कोशिश की, कहें तीनों ने कोशिश की। जैस्मिन ने भी पत्थर मारे वगैरह, आग लगाई, कुछ नहीं। वो जो शैतान था उसके बारे में गांव वालों ने कहा था किसी जमाने में यहाँ रात का राजा हुआ करता था। उसने जादू टोना सब कुछ किया अपने शरीर को सबसे ताकतवर बनाने के लिए, लेकिन शैतानी शक्ति से। और कहते हैं शैतानी शक्ति रात में काम करती है। कहते हैं अगर वो दोबारा जिंदा हो गया, रात के वक्त विनाश करेगा और रात को उसे रोका नहीं जा सकता, दिन में वो छिप जाएगा। अब क्या करें, दोनों भागने लगे। अब कमाल की चीज थी, वो तेज नहीं भाग पाता था, करके टेलीपोर्ट हो सकता था, लेकिन थोड़ी दूरी पर दोनों भागते। वो सामने आ जाता, कभी इधर आ जाता, कभी उधर आ जाता। वो पकड़ना चाहता था। अब ये हार ही नहीं मान रहे। बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक, जैस्मिन तो गिर गई, हम मारे जाएंगे। गुरु तांत्रिक, बब्बन तांत्रिक कहने लगे डरने की कोई बात नहीं है, भागते रहो। वो कहने लगी इससे क्या होगा। दोनों कहने लगे भागते रहो जब तक जिंदा रह सकते हैं। दोनों भागते रहते। वो पीछे करके आता। दोनों बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक ऐसे भागते भागते। बब्बन क्या करें, वैसे तुम्हारी याददाश्त आ नहीं रही। ऐसे रात निकाल दी भाई, आधी रात तो ऐसे निकल चुकी थी, बाकी की रात ऐसे निकाल दी भागते भागते। वो पीछे पकड़ नहीं पा रहा, गुस्से में था और उसने धमकी दी थी, लेकिन दोनों माने नहीं। उसने साफ साफ शब्दों में कहा था। दोनों रुके नहीं थे। भागते भागते समय इतना ज्यादा हो गया, दिन चढ़ने को हो गया। फिर वहां ना जंगल में बड़ा सा खड्डा था, बहुत बड़ा, सख्त बंजर सी जमीन थी, वो पीछे पड़ा हुआ। अब उन्होंने क्या किया, गिल्ली सूट एक जगह बिछाया हुआ। अब उसे पता तो लग गया कि ये आ गए हैं, तीनों एक साथ थे। वो करके आया, हट गए और ऐसे गिरा सीधा खड्डे में गिर गया भाई। अब टेलीपोर्ट तो हो सकता था, लेकिन जितना टेलीपोर्ट होता, खड्डा बहुत बड़ा, नीचे गिरा, चोट नहीं लगी थी उसे। बाहर आने की कोशिश कर रहा है, चढ़ नहीं पा रहा, मिट्टी नरम थी। बताया ना आपको, पिछली रात ही तो बारिश हुई थी, इतनी ज्यादा बारिश, कीचड़, तो पैर फंसे हुए निकलने की कोशिश कर रहा, निकल नहीं पा रहा। एक तरफ से सूरज चढ़ गया, अब धूप हो गई। जब धूप की किरणें उस पर पड़ी, शरीर उसका जल रहा। एक तरफ मिट्टी ऊपर लगाकर बचने की कोशिश कर रहा, बच नहीं पा रहा। रात का राजा कहा जाता था, कहते हैं रात को उसे रोकना संभव था।
हजारों लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते तो वो हजारों को काट डालता। बाकी काम जादूगरनी किया करती थी। जादूगरनी को खुद मार दिया था, एक्सप्लेन किया था लेकिन समझ नहीं पाए, चलो वो बात अलग है। फिर भी यहाँ धूप की किरणें पड़ी, रात का राजा जलने लगा। धूप पड़ती गई, जलता गया। एक कोने में खड्डा बनाया, ऐसे छिप गया कि धूप से बच जाऊं, जल रहा हूं। आग लगी हुई थी। बब्बन कमीना था, झोले में आईना रखा हुआ। एक तरफ गया, धूप इधर पड़ रही थी, ऐसे आईने से रिफ्लेक्शन उसकी तरफ मार रहा और वो जलने लगा। पेट में छेद बना दिया बब्बन ने। धमाका हुआ, चिथड़े उड़ गए उसके, चिथड़े जल रहे, राख बन गया। रात का राजा ऐसे खत्म हुआ। इतना खौफ बनाया था रात को, इतना खौफ बनाया था, उसे कोई रोक नहीं पाता था। दिन में छिप जाता था गुफा में, उसे क्या पता था। भागते भागते दो कमीनों ने ऐसा प्लान बनाया, खड्डे में गिरा देंगे। खड्डे में गिरा दिया, कीचड़ था, निकल नहीं पाया। सोचा नहीं था रात की राजा उस शैतान ने कि ये दोनों इतने कमीने हैं। ऐसे खत्म हुआ वो शैतान। ऐसे बची थी जैस्मिन, और जादूगरनी को तो खुद ही मार दिया था उस शैतान ने। ठाकुर साहब ने पुरस्कार दिया था 5 लाख रुपए। 5 लाख मिले उन्हें। खुश हो गए, बहुत खुश। ऐसे वापस आए थे, बैंक में खाता खुलवा कर पैसे जमा करवाए थे, क्योंकि शमशान घाट में मोह माया को छोड़कर वो छिपा नहीं सकते थे रुपए। पता था उन्हें रुपए से ही काम चलेगा, तो बैंक में खाता खुलवाया। 3 तांत्रिक कह रहे काम पर गए थे, कुछ लेकर नहीं आए। दोनों हंसते हुए, ऐसे आंख में कुछ पड़ गया था, ऐसे ऐसे किया, नहीं काम बना नहीं। उसके बाद अगली 2-3 रातों तक भूखे सोए बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक। वो तीनों भी चीखते चिल्लाते रहते, भूखे क्यों सो रहे हो, कुछ तो बनाओ। ये बाहर से खाकर आते थे, वो भूखे रहते थे, उन्हें भी काम करना पड़ा। ऐसे तो काम चलने वाला नहीं था तीनों का। उन्होंने भी छोटे मोटे भूतों को भगाया, अपने लिए खाना लेकर आए। बब्बन तब भी कुछ याद कर नहीं पाया, लेकिन एक शैतान को कैसे हराना है बब्बन ने गुरु तांत्रिक के साथ मिलकर सीखा था। धीरे धीरे शायद काम बनता चला जाएगा। बब्बन की याददाश्त आई नहीं है, इतनी भी नहीं आई, लेकिन नई शुरुआत हो चुकी है बब्बन तांत्रिक की, महान बब्बन तांत्रिक बनने के लिए। तो दोस्तों, आपकी फरमाइश पर मैं बब्बन तांत्रिक का ये एपिसोड लेकर आया हूँ। समय समय पर आपके लिए बब्बन तांत्रिक की ये किस्से मैं लेकर आता ही रहूँगा, लेकिन अपना प्यार ज़रूर दिखाइए। लास्ट वाली वीडियो पर आप लाइक करना भूल गए। भाई कितनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, कितने खतरे झेलने पड़ते हैं, आपको क्या पता बब्बन तांत्रिक इस समय कहाँ पर है। मुझे जान हथेली पर रख कर वहाँ पर जाना पड़ता है, और कभी कभी देर हो जाती है। छुट्टी हुई ना, पिछली बार वीडियो नहीं ला पाया, मरते मरते बचा, लेकिन आखिरकार वो कहानी मैं लेकर आया। आप भी लाइक ज़रूर कीजिए। इतने बड़े खतरे उठाए हैं मैंने, आप इतना तो कर सकते हैं, बस मोबाइल पर ऐसे ही तो करना है। साथ में अपने विचार, अपने सुझाव नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। ये जुड़ने का समय है बब्बन तांत्रिक के साथ। एक महान लहर आने वाली है जो भारत के इतिहास को बदल देगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।